हेलो गाइस, आज मेरी क्रिक कमेंट्री का पहला एपिसोड है तो देखते हैं कैसा जाता है, फिर शायद आगे कंटिन्यू करूँ। पहली खबर तो ये है कि सूर्यवंशी ने 52 बॉल्स पे 100 किया। मतलब इंग्लैंड के अंदर अंडर 19 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल 50 बॉल 100, ये तो डोमेस्टिक में करना बहुत बड़ी बात होती है। उसने बाकी टूर्नामेंट में भी, पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला। मतलब उसने मेरे ख्याल से नॉट आउट 5-6 बार गया है वो, और बाकी में उसने 50s या 60s किए हैं। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट्स। बहरहाल दूसरी खबर ये है कि इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। मेरे ख्याल से पहली टेस्ट सीरीज़ में भी हराना चाहिए था, लेकिन जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं वो उसकी वजह से मुश्किल हो गया था, क्योंकि 5 कैचेस ड्रॉप किए हैं, 5 अपॉर्चुनिटीज़ गई हैं। टेस्ट मैच में आपको 20 विकेटें चाहिए होती हैं टू विन, दैट्स इट। बार पहले में तो नहीं जीते, लेकिन इस बार जीत गए। बहुत अच्छी बॉलिंग थी इंडिया की तरफ से। उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनको बुमराह की नहीं ज़रूरत जीतने के लिए। और मेरे ख्याल से ऐसी फट्टा विकेट्स पे बुमराह को ज़ाया भी नहीं करना चाहिए था। बहुत अजीब विकेट्स थी, लेकिन एक एक्सक्यूज़ नहीं होता हारने का। आपको अगर अच्छी टीम है तो उनको जीतना ही चाहिए था इंग्लैंड को। बहरहाल इंडिया जीत गया। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, मतलब एक कमाल है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि सिराज कभी तब नहीं परफॉर्म करता जब बुमराह हो, सिर्फ तब जब बुमराह ना हो। ये थोड़ी एक डिफरेंट बात है, लेकिन मेरे ख्याल से आकाशदीप आगे जाए कि अच्छा बॉलर बन सकता है इंडिया के लिए। और गिल ने क्या कमाल परफॉर्मेंस दी है इस सीरीज़ में अभी तक। मतलब है कि शायद स्टेटिस्टिकली कोहली से बेहतर गया हो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ना जो अच्छा बैट्समैन, मैं ये नहीं कह रहा कीड़े निकालने वाली बात नहीं है, लेकिन कोहली का एक इफेक्ट था ग्राउंड पे जब वो कैप्टन नहीं भी था, जब वो सिर्फ टीम में था और थोड़ा मीडियोकर प्लेयर कह सकते हैं था। उसका एक अलग इफेक्ट था, उसकी कम्पटिटिवनेस और उसकी जो विनिंग नेचर थी ना, वो सिखाई नहीं जाती। वो ये होती है नहीं, मुझे गिल में वो फील नहीं होती चीज़, शायद मेरा वहम हो। लेकिन अभी कोई भी जो मॉडर्न प्लेयर है टीम में, उनके अंदर वो चीज़ फील नहीं होती कि वो कम्पटिटिव नेचर है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं बचकानापन है, लेकिन वो जो सैम कॉन्सस, हाँ, ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में उसके साथ उसका फड्डा हो गया था, वो थोड़ा बचकाना कह सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो कम्पैटिटिव नेचर होती है इंसान की, जो ये होती है या नहीं होती, वो सिखाई नहीं जाती। वो अच्छी चीज़ होती है होने के लिए, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल के लिए। बहरहाल इंग्लैंड एक्सपोज हो गया, कम्प्लीटली एक्सपोज हो गया, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। मतलब है इन लोगों ने इतनी बुरी बॉलिंग कराई है। सेम पिच में इंडियन बॉलर्स ने कितने अच्छे रिजल्ट्स निकाले। इन लोगों का पूरी बॉलिंग लाइनअप दो लोगों के ऊपर बेस्ड था, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन। वो लोग नहीं है तो इनकी हालत देखने वाली है। इनसे बॉलिंग हुई नहीं रही इस पिच के ऊपर। बुरी पिच थी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसी पिच के ऊपर तो इंडिया ने भी बॉलिंग की है। उन्होंने तो सक्सीड कर लिया, वो जीत गए। इंग्लैंड को भी करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए। उनकी बॉलिंग बहुत अजीब बुरी थी। और बेसबॉल तकरीबन डेड हो गया, ऑफिशियली डेड हो गया। मतलब है क्या रह गया बेसबॉल में? वो जिनकी मेंटालिटी थी मकलम की और बेन स्टोक्स की कि हार जाएंगे ड्रॉ नहीं करेंगे, वो कम्प्लीटली फेल हो गई है। मतलब है कि आप ऐसे खेलना चल सकता था, लेकिन जो है ना, टेस्ट में खेलना एक वजह से नहीं खेल सकते आप 4+5+ की रन रेट पे पर ओवर, ऐसे खेले ही नहीं जा सकता। आपको चाहिए होता है आप स्लो खेलें, मोमेंटम बिल्ड करें, ऐसे खेले जाते हैं टेस्ट। और बाय द वे ये पहली बार देख रहा हूँ मैं काफ़ी अरसे में, दोनों टेस्ट जो है वो 5 दिन तक गए हैं। मज़े की बात है, वरना पहले जो है ज़्यादातर टेस्ट जो है 3-2 दिन तक ही रहते थे, या 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। 5 दिन तक गए नहीं अभी तक, तो अच्छा है 5 दिन तक जा रहे हैं। टेस्ट रियल ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट है ही यही कि आप 5 दिन मेहनत करें और फिर जाके जीतते हैं, रिजल्ट निकलता है। इंग्लैंड को मेरे ख्याल से नॉर्मली खेलना चाहिए अब, क्योंकि वो फेल हो गई ये चीज़। बेसबॉल इज़ नो मोर। वैसे आकाशदीप ने जो बॉल कराई थी मेरे ख्याल से सेकंड इनिंग्स में जो रूट को, बहुत अच्छी बॉल थी। मेरे ख्याल से सीरीज़ की बेस्ट बॉल है, या वो या बुमराह उसको टॉप कर सकता है, लेकिन बहुत अच्छी बॉल थी। जो रूट ने ठीक रीड किया, ठीक खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल ही इतनी अच्छी थी कि रूट नहीं खेल पाया। बार गाइस ये था आज का पहला एपिसोड। लाइक करना है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक करें, और कमेंट्स में डालें कि अगर मुझे आगे करना चाहिए या नहीं, या ट्यूटोरियल्स या टिप्स के ऊपर ही स्टिक करना चाहिए। थैंक यू।